गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं बताने जा रहा हूँ चैप्टर सेकंड क्लास 8 एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसके प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको बताया था 2.1 के क्वेश्चंस और उसमें ये भी रूल्स बताया था कि कैसे प्लस माइनस जो है अगर इक्वल के दूसरी साइड में आएगा, अगर माइनस इधर है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा और अगर इधर से इधर आता है तो माइनस हो जाता है। अगर मल्टीपल में है तो डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड में है तो मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशंस याद रखना। ये पूरे चैप्टर में ये है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल बताया भी था। अब इसमें पहला क्वेश्चन है कि इफ यू सब्सट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू गेट 1/8। व्हाट इज द नंबर? ये कह रहा है कि कोई एक नंबर है, ऐसा नंबर है जो गिवन दैट नहीं है, उसमें 1/2 माइनस करने पर जो रिजल्ट आएगा, 1/2 माइनस करने पर जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में 1/2 मल्टीप्लाई करने पर 1/2 मल्टीप्लाई करने पर 1/8 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम उस नंबर को क्या करेंगे, लेट करेंगे, मानेंगे। ठीक है, तो लिखोगे क्या, लेट x be that number। ठीक है, x be that number, वो नंबर जो है वो x है। अब हमें चलना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो इसको। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो नंबर है उसमें 1/2 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो x 1/2, इसका रिजल्ट जो आएगा, इसका जो रिजल्ट आएगा उसको ब्रैकेट में रख देंगे, मल्टीपल 1/8 गेट 1/8, मल्टीपल 1/2 इक्वल्स टू 1/8, मल्टीपल रिजल्ट बाय 1/2, जो रिजल्ट आएगा उसको 1/2 से मल्टीपल करेंगे, फिर वो क्या प्राप्त होगा, 1/8। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 1 लेना है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो पहले क्या होता है, बोर्ड मार्क्स में यही बताया गया था ना कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे फिर उसके बाद वो कांस्टेंट को। ठीक है, तो ब्रैकेट के बाद से बाहर की सॉल्व करेंगे तो पहले 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा। 1 को अब इससे 2 से मल्टीपल करेंगे तो ऊपर भी हमें किससे मल्टीपल करना, 2 से, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x और ये होगा 1। ठीक है, इसका एलसीएम लेने के बाद 2 एलसीएम हुआ, 1 को 2 से डिवाइड किया तो 2 और x को 2 से मल्टीपल करेंगे तो 2x माइनस 1। अब ये क्या हो गया, मल्टीपल 1/2 इक्वल्स टू 1/8। ठीक है, अब यहाँ पे अब क्या करेंगे, अब इसको, अब ये दोनों आपस में मल्टीपल हो जाएगा तो 2x माइनस 1 अपॉन में 4 इक्वल्स टू 1/8। ठीक है, क्योंकि 1 को इन सबसे मल्टीपल करेंगे तो यही रिजल्ट आएगा, 2 को 2 से मल्टीपल किया तो 4 और 1/8। अब हमें क्या करना है, यहां पे करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। बताया भी था इसके पहले वाले में, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो ये इससे मल्टीपल होगा, ये इससे मल्टीपल होगा, तो जब हम इसको इससे मल्टीपल करेंगे तो क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में रख लेंगे, 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 4 इंटू 1। तो ये 2x माइनस 1 तो कितना होगा, पहले 8 को इससे मल्टीपल करेंगे तो 16x हो जाएगा और फिर प्लस में और माइनस में, प्लस को माइनस से मल्टीपल करेंगे तो माइनस और 8 हो गया इक्वल्स टू 4। ध्यान रखना कि जब भी दो रकम अगर हम मल्टीपल करते हैं तो पहले हम साइन को मल्टीपल करते हैं, फिर तब जाकर कांस्टेंट को मल्टीपल करता है, उसके बाद वेरिएबल, पहले साइन फिर कांस्टेंट फिर वेरिएबल। अब हम ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है तो 16x, अब ये माइनस में 8 है ना, -8 इधर जाएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16x इक्वल्स टू 12। अब यहां पे मैं सॉल्व कर रहा हूं, 16, अब ये 16 जो है वो क्या है, 16x, पहले इसको एक और स्टेप लिख देता हूं, 16x इक्वल्स टू 12, तो इसलिए x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसके फ्रैक्शन में चला जाएगा 16। अब किससे डिवाइड करेंगे, 4 से,
4 3 जा 12 और 4 4 जा 16। तो x की वैल्यू क्या आ गया 3/4। x की वैल्यू जो है वो 3/4 हो गया। यानी 3/4 में अगर हम 1/2 माइनस करके 1/2 प्लस इंटू करेंगे तो 1/8 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इन ए 154 मीटर, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ, व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ। इसमें क्या फाइंड आउट करना, लेंथ और ब्रेथ। अब देखो कंडीशन क्या है, रेक्टेंगल क्या होता है, इन फ्रंट ऑफ साइड इक्वल होता है और प्रत्येक एंगल क्या होता है 90 डिग्री का होता है। ठीक है, समझ में आ गया। और पैरेलल हो, ये हो गया। अब ये कह रहा है कि जो इसका ब्रेथ है, सॉरी इसका लेंथ जो है वो ब्रेथ से दुगने से 2 अधिक है। कंडीशन में यही बताया है कि जो ब्रेथ है, सॉरी जो लेंथ है वो ब्रेथ के दुगने से 2 अधिक है। तो अगर हम ब्रेथ को x मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2x, दुगना क्या होता है, इसको 2 से मल्टीपल कर देंगे +2। ठीक है, समझ में आ गया कि अगर हम ब्रेथ को x मानते हैं तो ये हो जाएगा 2x + 2। अब हम यहाँ क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या लेट करना होगा, ब्रेथ को। क्यों, क्योंकि ब्रेथ लेट करने के बाद तब जाकर लेंथ जो हमारा है ये कंडीशंस आएंगे। तो लिखेंगे लेट x बी द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो अब हो गया ब्रेथ जो है, इसलिए लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ इसको हम L से डिनोट कर देते हैं और ब्रेथ को B से डिनोट कर देते हैं। लेंथ जो हो जाएगा वो है 2x + 2, क्योंकि लिखा हुआ है ना यहाँ पे कि 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ के दुगने से 2 अधिक। तो ब्रेथ के दुगने से 2 अधिक हो गया। अब कंडीशन में देखेंगे पेरीमीटर दे रखा है कितना 154। तो अब ये जो है पेरीमीटर दे रखा है तो क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 × L + B होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो यहां मत लिखो, यहां पे 154 लिख देते हैं और यहां पे लिख देंगे 2 × L + B = 154। 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, तो लेंथ कितना है 2x + 2, 2x + 2 और ब्रेथ कितना है तो x है 154। अब इनको ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करेंगे तो 2x और x कितना हो जाएगा 3x + 2 = 154। ठीक है, अब इसे नोट डाउन कर लिए होंगे। तो अब इस क्वेश्चंस को यहां सॉल्व कर रहा हूं मैं। ये आ गया आपका क्वेश्चन 2 ब्रैकेट में 3x + 2 = 154। तो अब 2 को क्या करेंगे, सबसे मल्टीपल करेंगे, 2 3 जा 6x + 2 2 जा 4 = 154। तो अब ये कांस्टेंट है ना, इसको इस साइड लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 6x = 154, प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 6x = 150 हो गया। तो x = इसलिए x = क्या हो जाएगा 150/6। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो किससे डिवाइड होगा, डिवाइड करके देख लेना, 6 2 जा और 5। ठीक है, यानी 25 आया। अब यहाँ पे ब्रेथ कितना हो गया 25, तो लेंथ कितना हो जाएगा, ब्रेथ जो है लिख दो, ब्रेथ = 25 आ गया। तो लेंथ होगा 2 × 25 + 2 =
50 प्लस 2 52। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है इसको हम यहां से फिर लेकर आएंगे, यहां पे सॉल्व करेंगे और ये जो रिजल्ट आया है उसको इसमें हम रखेंगे वैल्यूज को, तो लेंथ मालूम चल जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। थैंक यू।